हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज के दिन मैं आपको हैविंग का यूज सिखाने वाला हूं। अब ये जो हैविंग होता है ना, अक्सर ये कहीं पर लिखा आ जाए या इसके ऊपर सेंटेंस बनाना हो तो लोग घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे बनेगा। और हैविंग इंग्लिश ग्रामर का एक जटिल टॉपिक है, यानी कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि हैविंग का यूज कैसे करते हैं। लेकिन आज के दिन आप हैविंग की पूरी हिस्ट्री समझ जाओगे और हैविंग के ऊपर मजेदार मजेदार सेंटेंसेस बनाना सीखोगे। आज व्हाट्सएप पे सारे सेंटेंस हैविंग के ऊपर बनाना अपने सोना मोना के साथ। अब आज के दिन हैविंग का पूरा यूज सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं हैविंग का पूरा यूज, एक एक करके सारे समझा दूंगा। अब पहले वाले फॉर्मूले पर नजर मारो, लिखा है हैविंग प्लस नाउन। अब भैया कहीं पर भी हैविंग प्लस नाउन हो या फिर आप हैविंग का यूज करना चाहते तो इस फॉर्मूले को देखो, हैविंग प्लस नाउन। हैविंग प्लस नाउन का हिंदी में मतलब होता है लिए हुए। मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, मैं मोबाइल लिए हुए, मैं कार लिए हुए, वो ये लिए हुआ था, वो ये लिए हुआ था। तो लिए हुए अगर शब्द आए तो ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। और रूल देखो कैसे, फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही शी निमिट आई भी दे, उसके बाद इज एम आर है, वाज वर या विल बी में से कोई एक चीज, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। अब लिए हुए हैं तो इज एम आर, लिए हुए था तो वाज वर, लिए हुए होगा तो विल बी, वो फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट वाली बात हो गई। उसके बाद हैविंग और उसके बाद नाउन, बस हो गया फॉर्मूला खत्म। मतलब हैविंग के बाद नाउन आएगा इस फॉर्मूले में। और भाई साहब नेगेटिव में नॉट वर्ड तो आप लगा ही दोगे। आओ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं मोबाइल लिए हुए हूं, आई एम हैविंग अ मोबाइल। वह कार लिए हुए था, ही वाज हैविंग अ कार। सचिन बल्ला लिए हुए है, सचिन इज हैविंग अ बैट। नेगेटिव बनाते हैं, जैसे मैं पैसे नहीं लिए हुए हूं, नहीं मैं पर्स नहीं लिए हुए हूं, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम नॉट हैविंग अ पर्स। या फिर क्या वाला बना लेते हैं, क्या तुम कार लिए हुए हो, कहां हो तुम, क्या हो, तो आर यू हैविंग अ कार। और लिए हुए थे तो वर लग जाता। तो लिए हुए कोई भी बनाना हो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अब इसमें देखा, इन सभी सेंटेंसेस में हैविंग के बाद कहीं कार आ रहा है, कहीं मोबाइल आ रहा है, कहीं पर्स आ रहा है, यानी नाउन आ रहा है। तो हैविंग प्लस नाउन हो गया क्लियर, रट्टा मार लो। आओ हैविंग का नेक्स्ट वाला यूज देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है हैविंग प्लस समवन। नोट करते रहो, मेरे साथ साथ पेन लेके बैठ जाओ। हैविंग प्लस समवन यानी हैविंग हो और उसके बाद समवन यानी कोई हो, किसी का भी नाम रख दो, चाहे आप वो रख दो सब्जेक्ट, जैसे प्रोनाउन होते हैं ही शी नेम इट यू वगैरह, या फिर किसी भी चीज का नाम रख दो, तो वहां पर यह फॉर्मूला बन जाएगा। और इसकी हिंदी होगी पाकर। पार करनी, कभी पीटर पार्कर समझ लो, स्पाइडरमैन वाला पाकर। मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जैसे पाकर आता है, जैसे तुम्हें पाकर मैं खुश हूं, उससे पाकर मैं तबाह हो गया, और उससे पाकर मेरा ये हो गया। तो पाकर फॉर्मूला क्या है, सिंपल है। सबसे पहले हैविंग फिर समवन, ये फॉर्मूला यहीं खत्म हो गया। उसके बाद सेंटेंस, यानी जो भी आगे सेंटेंस आ रहा है, जिस भी टेंस में आ रहा है वो वैसा बना दो। देखो अभी एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम्हें पाकर मैं खुश हूं तो इंग्लिश होगी हैविंग यू आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूं, वेरी हैप्पी। तो यहां पे आपने देखा हैविंग यू यानी हैविंग समवन हो गया, और बाकी जो टेंस है वैसे बना दिया। मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, उसे पाकर मैं तबाह हो गया। हैविंग हर, हिम भी कर सकते हैं कि लड़के को पाकर तबाह हुआ है, तो हैविंग हर आई एम डिस्ट्रॉयड, मैं तबाह हो गया। या फिर ये नौकरी पाकर मैं अमीर हो गया, तो इसे बना सकते हैं हैविंग दिस जॉब आई बिकेम सो रिच, या टू रिच, रिच बोल रहा हूं, रिच, रिच तो फिर भालू हो जाएगा, रिच रिच हो गया, बस खत्म। तो सही है। तो हैविंग समवन यानी किसी को पाकर, मेरी वीडियो पाकर तुम जो है बहुत खुश हो, हैविंग माय वीडियो यू आर वेरी हैप्पी। और आप लोगों को पाकर मैं बहुत खुश हूं, हैविंग ऑल ऑफ यू आई एम वेरी हैप्पी। तो आप यूज करना पाकर के लिए हैविंग का नेक्स्ट टाइम। क्लियर हो गई बात। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला। अब हैविंग का ये भी जहरीला फॉर्मूला, बहुत खतरनाक, इसे भी नोट कर लेना भैया, लेकिन पहले समझ लो इसे। फॉर्मूला है हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसको लेकर आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हो। अब हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आए तो उसकी हिंदी होती है करना पड़ रहा है। वैसे मैंने है लगा दिया, इसमें है नहीं है, क्योंकि वो तो है जब लगेगा जब इजेमार साथ लगेगा।
लगेगा, लेकिन समझाने के लिए बता दिया। करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है। आप फॉर्मूले पर नजर मारो। सबसे पहले सब्जेक्ट ही शी ने मिटाई हुई थे, उसके बाद इजेमार वाजवर या विल बी करना पड़ रहा है के लिए, इजेमार करना पड़ रहा था के लिए, वाजवर करना पड़ रहा होगा फ्यूचर के लिए, विल बी ऐसे लगाएंगे। उसके बाद वही हैविंग, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म। अब जो भी फालतू की चीजें बाद में आप लगा सकते हो। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, बहुत एग्जाम सर पे आ गए भाई, आई एम हैविंग टू स्टडी, या रीडिंग, आई एम हैविंग टू रीड भी कर सकते हैं। जैसे उसे जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो। मुझे बोलना पड़ रहा था, आई वाज हैविंग टू स्पीक, क्या वाला बना लेते हैं। क्या तुम्हें सोना पड़ रहा है डेली, अब तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, क्या तुम्हें सोना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू स्लीप। तो इस तरीके से आप हैविंग के साथ टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अगर लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाए करना पड़ रहा है। और करना पड़ता है के लिए हैज टू हैव टू होता, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, जाना पड़ता है, हैव टू गो, लेकिन करना पड़ रहा है वो हैविंग टू हो गया। सही है, तो हैविंग टू भी समझ लेना, हैविंग के बाद टू आए तो ये वाला फॉर्मूला। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला तो कतई जहर है, और वो ये रहा, और ये फॉर्मूला है आफ्टर प्लस हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर हैविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हैविंग को लेकर कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसकी हिंदी सुनो, इसकी हिंदी होती है कर कर या करने के बाद, कर कर या करने के बाद। हम अपनी हिंदी में कर कर भी बोलते हैं, करने के बाद भी बोलते हैं। जैसे नहाने के बाद या नहा कर, सोने के बाद या सो कर, पढ़ने के बाद या पढ़ कर। तो चाहे पढ़ कर हो चाहे पढ़ने के बाद हो, यानी कर कर हो चाहे करने के बाद हो, फॉर्मूला यही आफ्टर प्लस हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्मूला। अब रूल सुनो, रूल कैसा है, रूल तो इससे भी ज्यादा बावला है। और रूल है सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद आफ्टर प्लस हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो भी हमारा टेंस है, जो भी सेंटेंस है पहले वो बना लो, और उसके लास्ट में आफ्टर प्लस हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपका दो, हो गया, फुल स्टॉप लगा के भाग जाओ घर। आओ बनाते हैं। जैसे मैं नहाकर आऊंगा, अब पहले मैं आऊंगा बना, फिर नहाकर यानी नहाने के बाद ये बन जाएगा। सो आई विल कम आफ्टर हैविंग बाथ, सो आई विल कम, मैं आऊंगा आफ्टर हैविंग बाथ यानी नहाने के बाद, यानी नहाकर। वह सोकर पढ़ता है, ही रीड्स आफ्टर हैविंग स्लीप, या आफ्टर वह सोकर पढ़ता है, तो इस तरीके सोने के बाद या सोकर ये हो गया आफ्टर हैविंग स्लीप। और बना लेते हैं। जैसे हम खाना खाकर डांस करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगी वी विल डांस आफ्टर हैविंग फूड, तो खाना खाकर, खाना खाने के बाद कुछ भी कर लो। और एक बना लेते हैं, जैसे वह वे अब एक तो सेंटेंस नहीं आते, हाँ भाई क्या है, आ क्यों नहीं रहे। जैसे कि वह नाच कर घर जाएगा, सो ही विल गो होम आफ्टर हैविंग डांस, या नाचने के बाद घर जाएगा। तो इस तरीके से कोई काम कर या करने के बाद हो तो आप हैविंग का यूज कर सकते हैं आफ्टर के साथ, और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। आओ बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट वाला देखो। अब भैया नेक्स्ट वाला है हैविंग प्लस फूड टाइम। अब हैविंग के बाद आप फूड टाइम अगर लिखेंगे तब भी आप कमाल कमाल के सेंटेंस बना सकते हैं हैविंग के साथ। अब फूड टाइम किसे कहते हैं, आपको सोचेंगे ये क्या होता है। अरे हमारे दिन भर में इंग्लिश में फूड टाइम्स होते हैं, सुबह नाश्ता होता है, दोपहर में लंच होता है, रात को डिनर होता है, और पता नहीं और ब्रंच भी हो जाते हैं शाम वाम के वक्त, वो सारे फूड टाइम्स होते हैं। तो हैविंग के साथ अगर आप फूड टाइम्स का यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला बनेगा। और इसकी हिंदी होती है करना, यानी उन फूड्स को, उस नाश्ते को, उस डिनर को, उस लंच को करना। अब करने के लिए आपको डू वू या ईट फीट लगाने की जरूरत नहीं है, इंप्रेशन बनेगा थोड़ा सा जरा हैविंग के साथ बनाओगे। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट हिस्ट्री ने मिटाई हुई थी कुछ भी, उसके बाद इजेमार वाजवर या विल बी में से कोई एक चीज, मतलब कर रहा है तो इजेमार, रहा था तो वाजवर, रहा होगा तो विल बी, पता ही आपको। उसके बाद हैविंग, और उसके बाद फूड टाइम जो भी आपका है। आओ बनाते हैं। जैसे मैं नाश्ता कर रहा हूं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो यहां पे आपने देखा कर रहा हूं, आई एम हैविंग। अब आपको कहना हो मैं नाश्ता कर रहा हूं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, में बाद में आऊंगा। मैं लंच कर रहा था यानी दोपहर का खाना खा रहा था, तो ईटिंग या डू लगाने की जरूरत नहीं है। आई वाज हैविंग लंच, आई वाज हैविंग लंच, कर रहा था, कर रहा हूं तो इसे मार कर दो। या फिर आपको कहना है मैं डिनर कर रहा हूं, तो मैं डिनर कर रहा हूं, आई एम हैविंग डिनर। हाँ बाद में बात करियो बहन, अभी डिनर कर रहा हूं मैं, आई एम हैविंग डिनर। तो इस तरीके से आप कोई भी खाने का टाइम जो होता है वो उसको कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, तो हैविंग का यूज
यूज करते हुए बनाना मजेदार लगता है। आज से सुबह सुबह यही बोलना है सबसे, आई एम हैविंग डिनर। सॉरी, डिनर तो रात में होता है, डिनर नहीं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। भैया अभी बाद में बात करूंगा, स्टेटस लगा दो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तीनों चारों वक्त के खाने के स्टेटस लगा दो हैविंग के साथ, सही है। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखो, ये भी डेली लाइफ में बहुत काम आता है, और वो है हैविंग प्लस डिजीज। डिजीज का मतलब समझते हो ना, बीमारी। मतलब कोई भी शरीर में कोई छोटी मोटी या बड़ी बीमारी होती है, अब चाहे वो कोई दर्द हो, चाहे वो कोई जुकाम, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बस तो ज्यादा हो गया, वो कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप हैविंग का यूज करते हुए उसको बता सकते हैं। अब इसकी हिंदी कुछ भी नहीं है, बस यही है, बीमारी बताना। यानी आपको कोई भी डिजीज है, कोई भी इलनेस है, वो आप बताना चाहते हैं। फॉर्मूला एकदम हलवा, एकदम बढ़िया। सबसे पहले सब्जेक्ट हिस्ट्री में टाइप, उसके बाद इज़ेमार, वाजवर या विल बी। बीमारी है तो इज़ेमार, बीमारी थी तो वाजवर, बीमारी होगी तो विल बी, और ना हो कभी। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। उसके बाद हैविंग और फिर डिजीज का नाम। चलो आओ बनाते हैं। जैसे मुझे सरदर्द हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग हेडेक। देखो कितना मजा आ रहा है। आप चाहें तो आई हैव हेडेक भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा इंग्लिश झाड़नी है ना किसी के सामने। अरे आई एम हैविंग हेडेक, या फिर मेरे कमर में दर्द हो रहा था, आई वाज हैविंग बैक पेन। मुंह से भी ना निकल रहा, इंग्लिश वीक है। बैक पेन, बैक एक भी बोल सकते हैं, वो मैं एक बोलना चाह रहा था। एक माने भी पेन होता है, दर्द होता है, तो मैं वो पेन बोल दिया, तो बैक एक यानी कि बैक पेन। तो और जैसा आपको बोलना है, जैसे मुझे जुकाम हो रहा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैविंग कोल्ड। तो इस तरीके से आप खूब सारे बोल सकते हैं। आई एम हैविंग सर्दी, आई एम हैविंग जुकाम, आई एम हैविंग दस्त, या जो भी आप 20-30 जो भी हैं वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हैविंग बीमारियां बताने के लिए भी यूज हो सकता है। ये भी नोट कर लो जल्दी, नोटबुक अब तो निकाल लो। क्या मैं चले जा रहा हूं, तुम नोट नहीं कर रहे हो। और नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला तो कुछ खतरनाक ज्यादा है। ये इसे देख के तो तुम हिल गए होगे कि ये क्या है। इसे देखो, बहुत मजेदार सेंटेंसेस बनते हैं इससे। लिखा है हैविंग सेड दैट, और उसके बाद डॉट 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 जो भी लिखा हुआ है। अब हैविंग सेड दैट इसका क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कहने के बावजूद भी, की जरूर आएगा इसमें। अब बताने के बावजूद भी की, बोलने के बावजूद भी की, ये इसके वो है। एक्चुअली मैं इसे लेकर बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। पहले फॉर्मूला समझो, फिर जो है एग्जांपल्स दूंगा कैसे बनाए जाते हैं। फॉर्मूला है सबसे पहले हैविंग सेड दैट, और उसके बाद सेंटेंस। यानी हैविंग सेड दैट लिखना है, और उसके बाद जो भी टेंस आ रहा है, जिस भी टेंस में प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट है, वो वैसे का वैसे लिख देना है। अब एक्चुअली में इसे लेकर बड़े बड़े सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे ये कहने के बावजूद भी कि मैं सो रहा हूं, उसने मुझे जगा दिया। ये कहने के बावजूद भी कि हम पढ़ रहे हैं, उसने हमें पढ़ने नहीं दिया। ये कहने के बावजूद भी कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी उसने हमारी मदद नहीं की। तो मैं इतने लंबे सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, मैं हाफ बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बस इसका यूज ही तो दिखाना है। देखो, कहने के बावजूद भी कि मैं सो रहा हूं, अब आगे आप जोड़ लो, उन्होंने मुझे उठा दिया, उन्होंने मुझे लात मार दी। कहने के बावजूद भी कि मैं सो रहा हूं, हैविंग सेड दैट आई एम स्लीपिंग। पहले हैविंग सेड दैट, फिर आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। बोलने के बावजूद भी कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब आगे आप बनाओ, उन्होंने मुझे मेरा उधार नहीं लौटाया। हैविंग सेड दैट आई डोंट हैव मनी, या आई हैव नो मनी, ऐसे ही बना सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, या फिर बोलने के बावजूद भी कि हम आगरा जा रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं गया, हैविंग सेड दैट वी आर गोइंग टू आगरा। बोलने के बावजूद भी कि हैविंग सेड दैट हम आगरा जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू आगरा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आप खूब सारे बनाओ। देखने के सॉरी बोलने के बावजूद भी तुम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, और अब मेरे बताने, अब बोलने के बावजूद भी कि इंग्लिश जो है तुम्हें घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर भी तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। आप इसे लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस भैया बस, हैविंग कितने सारे बना दिया। अब हैविंग खुद कहेगा चाचा हमें भी ना पता थे इतने, अब बस बहुत हो गए। अब भाई साहब बहुत दिन हो गए आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, मैं रेस्ट मार रहा था, चिल मार रहा था, बस तुम्हारा रेस्ट खत्म, आ गया हूं मैं तुम्हारी जो है नींदों को उड़ाने के लिए। अब आपके लिए होमवर्क है, लगाओ इनके लिए तनतनाता भनभनाता होमवर्क। ये रहा भैया होमवर्क। अब इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में छेद देना। सभी बच्चे मिलकर लाइक करेंगे, और बुजुर्ग मिलकर लाइक करेंगे, जवान जितने भी मिलकर लाइक करेंगे, और मैं अपना हर्ट दूंगा। और भाई साहब इनकी इंग्लिश पहले नोटबुक में बनाना, जब सही लगे आपको तब वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, और बाकियों की भी देखना उन्होंने हिंदी इसकी इंग्लिश कैसे बनाई है, और उनको भी लाइक और हर्ट देना, ताकि वो भी आपको लाइक, आप हर्ट नहीं दे पाओगे, हर्ट तो नहीं दे पाऊंगा, आप लाइक देना।
तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो हैविंग के पूरे यूज के ऊपर। आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज बड़ी होगी, लेकिन प्लीज आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो और दोबारा से इस वीडियो को देखकर रोक रोक कर सारी चीजें नोट कर लेना, फॉर्मूले समेत, एग्जाम्पल समेत, दो एग्जाम्पल लिख लेना, सही है। और जो आपका यू वर्क था उसमें एक दो ही बना लेना, लेकिन बना जरूर लेना, और वक्त हो तो सारे बना लेना। चलो अब जाते जाते इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।